प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करेंगे। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन देखते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यहां पर क्या है 4 अधिक हो, इस जगह पर एक छूट चुका है, क्या है 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसमें पूछा है वही हम मान लेंगे। क्या मानना, लड़कों और लड़कियों की संख्या। तो हम लिखेंगे माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या y है। ठीक, अब लड़के और लड़की ये हमने मान लिया x और y। अब देखिए यहां पर क्या कहता है, 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक, अब 10 विद्यार्थी थे जिसमें लड़के और लड़की दोनों शामिल थे। तो पहली स्थिति यहीं से मिल जाती है, क्या मिल जाती है कि x प्लस वाई कितने रहे होंगे 10, जिसको हमने क्या मान लिया समीकरण 1। यहां पर हम लिख सकते हैं फर्स्ट स्थिति। ठीक, यहां पर क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट स्थिति है प्रथम शर्त से। अब यहां पर क्या लिखा है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, कौन, लड़कियों की संख्या। अब लड़कियों की संख्या हमने क्या माना है y। तो देखिए y जो है लड़कों की संख्या क्या है x है, उससे कितना अधिक है 4 अधिक है लड़कियों की संख्या। ठीक, अब इसको हम इस पार ले आए या इसको हम उस पार ले जाए, तो इसको हम सीधे से क्या मान लेते हैं, समीकरण हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से दो बिंदु निकालेंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब x बराबर हम कितना रखेंगे, हमें ऐसी वैल्यू रखना है जिससे x और y के मान पॉइंटों में ना आए। ठीक, पॉइंटों में जो आएंगे वो भी सही होगा और जो बिना पॉइंट वाले होंगे वो भी सही होगा, लेकिन थोड़ा सा उन्हें हमें सॉल्व करना थोड़ा कठिन होता है। तो देखिए x बराबर हम कितना रख देते हैं, x बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर 0 रख देंगे तो प्लस y बराबर हमको क्या मिल जाएगा 10, यानी y बराबर कितना मिल गया हमको 10 मिल गया। तो बिंदु क्या मिले, बिंदु मिल गया 0,10। ठीक है, अब फिर मान रखते हैं, इस बार हम मान रखेंगे y बराबर 0, y बराबर 0 रखेंगे तो इस जगह पर 0 रख देंगे तो x प्लस 0 बराबर 10। तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, x बराबर निकल के आ जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बिंदु हमको क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर बिंदु हमको प्राप्त हुआ है 10,0। अब हम समीकरण 2 से इसी तरह 2 बिंदु निकाल लेंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में हम x बराबर 0 रखेंगे, कितना रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे। जब समीकरण में x बराबर 0 रख देंगे, इस जगह पर 0 रख देंगे तो y बराबर हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 0 प्लस 4, यानी y बराबर कितना मिल गया, y बराबर 4 मिल गया। तो बिंदु हमको क्या मिल गए, टोटल बिंदु मिल जाएगा 0,4। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब हम क्या रखेंगे, इसमें y बराबर 0 रखेंगे, इस बार y बराबर कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। ठीक, y बराबर 0 रख देंगे तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा,
तो जैसे ही यहाँ पर हम रख देंगे 0 बराबर x प्लस 4, तो ये धन से कहाँ चला जाएगा, ऋण में चला आएगा, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, -4। तो बिंदु क्या प्राप्त हो गया, बिंदु प्राप्त हुआ हमको -4, 0। ठीक, तो समीकरण से ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, समीकरण 2 से ये 2 बिंदु प्राप्त हो गए। अब हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से, क्या करना है, ग्राफीय विधि से हमें इसे सॉल्व करना है। बहुत ही आसान होता है। तो चलिए हम इसको ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ हमने बना लिया है और हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 से 2 बिंदु प्राप्त थे, बाकी हमने सारा हिस्सा इसका मेट चुके हैं। अब देखिए इन 2 बिंदुओं को रखते हैं। सबसे पहले इन 2 बिंदुओं को देखते हैं, 0, 10। अब इस वाली लाइन में 0 को कहाँ पर मिलता है, इस जगह पर, और 10 ये y का मान, देखिए ये x का मान होता है और ये y का मान होता है। ठीक, तो 10 कहाँ पर मिल जाएगा, इस जगह पर मिल जाएगा, यानी हमें यहाँ पर मिल रहा है 0, 10। अब दूसरा देखते हैं 10, 0, तो इस xy लाइन में यहाँ पर मिल जाएगा 10 और यहाँ पर मिल जाता है क्या, 0, यानी कि 10, 0, यानी यहाँ पर मिलने वाला जो बिंदु है वो 10, 0 होगा। तो इसको हम पटरी और प्रकार की सहायता से मिलाएंगे तो बिल्कुल सीधा बनेगा। ग्राफ में अगर हम बनाएंगे नाप कर तो बिल्कुल एग्जैक्ट और सीधा बनेगा। तो इस समीकरण का क्या नाम था, इस समीकरण का नाम था x प्लस वाई बराबर 10। तो हम लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर कितना, 10। अब इसको देखते हैं 0, 4, यानी x का मान 0 और y का मान कितना, 4 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद -4, 0, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा -4 और y इस साइड में क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यानी इस जगह पर मिलने वाला जो बिंदु है, कहाँ पर, इस जगह पर मिलने वाला जो बिंदु हो कौन सा है, वो 0, 4 है, 0, 4। और यहाँ पर मिलने वाला बिंदु जो है वो -0 और -4, 0 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को एग्जैक्ट अगर पटरी की सहायता से मिलाएंगे तो ऐसे ही जाएगा ये। ठीक है, तो हमें कौन सा बिंदु प्राप्त हो जाएगा, तो इधर से देखेंगे, देखिए इस जगह पर जो बिंदु प्राप्त हुआ बीचों बीच में है, तो देखेंगे यहाँ पर कौन सा बिंदु होगा, 7, और यहाँ पर इधर देखेंगे तो कौन सा बिंदु होगा, 3। यहाँ इसका मतलब जब एग्जैक्ट हम ग्राफ में मिला के बनाएंगे इसको, तो हमें प्राप्त होने वाला बिंदु x की तरफ से 3 होगा और y की तरफ से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही हमारा जो है क्या है, हल है। जहाँ पर कटान बिंदु मिलता है वही हमारे x और क्या होते हैं, x और y होते हैं। मतलब हमने जो संख्या माना था, लड़कों की संख्या क्या माना था, x, तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई, लड़कों की संख्या कितनी है, x 3 है। और लड़कियों की संख्या हमने क्या माना था, लड़कियों की संख्या हमने y माना था, y का मान कितना निकल के आ गया, 7। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या हम निकाल चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 5 पेंसिलों तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है। कुल मूल्य कितना है, 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिलों तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो चीज़ पूछ ले उसी चीज़ को हमें मान लेना है। क्या कहता है, पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य। देखिए पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा, तो इन्हीं को हमें क्या कर लेना है, मान लेना है। देखिए माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तभी पूरी तरह से गणित आप लोगों को समझ में आएगी। एक पेंसिल का मूल्य क्या हमने मान लिया, x रुपए, और एक कलम का मूल्य मान लेते हैं, एक कलम का मूल्य क्या मान लेंगे, y रुपए। ठीक है, अब देखिए 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना दिया है, 50 रुपया। जब एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपए है, एक पेंसिल का मूल्य कितना, x रुपया है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा।
और हमने क्या खरीदा है, 7 कलम खरीदी है। तो 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7y। टोटल दोनों रुपया जब हमने मिलाया तो हमारा कुल खर्चा कितना आया, 50 रुपये आ गया। तो इसको हम मान देते हैं क्या, समीकरण 1। अब दूसरी बार क्या कह दिया है, 7 पेंसिल है और 5 कलम है। तो इस बार हमने क्या किया, हमने खरीद लिए 7 पेंसिल खरीद लिया और 5 कलम खरीद लिया। तो टोटल मिला के हमें कितना रुपया देना पड़ा, हमें 46 रुपया देना पड़ा। तो ये क्या हो गई, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें दो दो बिंदु निकाल लेने हैं। तो देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो देखते हैं इस बार क्या करेंगे। इस बार हमें x देखिए यहाँ पर रखे, x बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो उसका कोई मतलब इसलिए नहीं निकलेगा। जैसे हमने 0 रखा तो ये तो 0 हो गया। अब देखिए 7 से 50 कटेगा नहीं, 1 नहीं रख सकते, 2 रख के देखते हैं। तो 2 रखेंगे तो 50 दूनी वो 5 दूनी 10, घटाएंगे 40 आ जाएगा। 40 से 7 नहीं कटेगा, ठीक, 40 से 7 जो है वो 7 से जो 40 है वो नहीं कटेगा। अब हम x बराबर कितना रखते हैं, 3 रखते हैं, देखते हैं। 3 5 15, 50 से 15 घट जाएगा, 35 आ जाएगा, बिल्कुल राइट है। तो हम x बराबर कितना रखेंगे, x बराबर हम रख देंगे 5, क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। x बराबर कितना रख रहे थे, 3। जब x बराबर हम 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 3 प्लस 7y बराबर 50। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 धन से ऋण में चला जाएगा। तो 7y बराबर 50 माइनस 15, जहाँ से y बराबर आ जाएगा 10 में से 5 गए 5, 4 में से 1 गया 3, 7 एका 7, 7 पना 35 और y बराबर कितना मिल गया, 5 मिल गया। जिससे पहला बिंदु हमारा क्या मिल गया, पहला बिंदु मिल जाएगा 3,5। ठीक है। अब देखिए दूसरा बिंदु प्राप्त करते हैं। इस बार अगर हम y बराबर 0 रख देते हैं, टोटल हो जाएगा 0। अब 5 दाम में 50 आराम से कट सकता है। तो इस बार हम y बराबर 0 रख देते हैं, y बराबर 0 रखेंगे। तो देखो 5x प्लस 7 गुणे 0 बराबर कितना हो जाएगा, 50। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 50, काट देंगे 5 धाम में 50। तो x बराबर कितना प्राप्त हो गया, 10। तो बिंदु भी इसी तरह से प्राप्त हो जाएगा। बिंदु क्या प्राप्त हो जाएगा, बिंदु प्राप्त हो जाएगा 10,0। अब समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 में अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा और 46 5 से नहीं कटेगा। 2 रख के देखते हैं, 7 दूनी 14, उधर घटाएंगे तब भी नहीं कटेगा। तो हम x बराबर 3 रख के देखते हैं। क्या रखेंगे, x बराबर 3 रखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तर आएगा। ठीक है। इसको आप रफली काम करके आप देख सकते हैं, x बराबर 0 1 2 3, जिस पर हमारा मान पॉइंटों में ना आए उसी बिंदु को हम रख देंगे। ठीक है। तो अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसके पॉइंट अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन वो गलत नहीं होंगे। ठीक, आगे देखते हैं। तो x बराबर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणे 3 प्लस 5y बराबर 46। तो 7 × 21 धन से ऋण में चला जाएगा। तो 5y बराबर 46 माइनस 21। तो 5y बराबर 6 में से 1 जाएगा 5 आएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 आ जाएगा। 5 कम 5 5 5 25, जहाँ से y बराबर कितना निकल के आ गया, y बराबर निकल के आ गया 5। और हमारा बिंदु क्या हो गया, हमें बिंदु प्राप्त हुआ 3,5। 3,5 प्राप्त हुआ। अब हम समीकरण 2 से दूसरा बिंदु निकालते हैं। इस बार हम y बराबर क्या रख दें या x बराबर क्या रख दें। हम x का भी मान रख सकते हैं दोबारा, y का भी मान दोबारा रख सकते हैं। तो हम x बराबर कितना रख के देखते हैं। x बराबर अगर हम यहाँ पर देखो 3 तो हम रख ही चुके हैं, तो 3 के आगे चेक करेंगे। 4 रख के देखेंगे, 7 चौक 28, घटाएंगे नहीं आएगा। 5 भी हम रख के देंगे, 5 से 35 तक घटा देंगे तब भी नहीं आएगा। और अगर हम यहाँ पर रखना चाहेंगे x बराबर, अगर क्या रखना चाहें, x बराबर यहाँ पर हम रखना चाहेंगे अगर, या तो हम y का मान रख देते हैं। y का मान अगर हम रखेंगे कितना, 1 रखे देखेंगे
तो इधर 41 हो जाएगा, क्योंकि 5 एक नम 5, उधर जाएगा 41 हो जाएगा, जो नहीं कटेगा। 2 रख के देखेंगे तो 5 दूनी 10, ये उस पार जाएगा तब भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम y बराबर ऐसी क्या वैल्यू रख दें जिससे हमारा x का मान पूरी तरह से कट जाए। ठीक है, तो हम x बराबर क्या रख के देखते हैं या y बराबर क्या रखते थे, हम दोनों मान रख सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर हम रख देंगे, x बराबर 8 रख दें, x बराबर 8 भी रख सकते हैं और y बराबर 2 रख, चलिए y बराबर हम 2 रख के देखते हैं। y बराबर हम माइनस का क्या रख देंगे, y बराबर माइनस का 2 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, माइनस का उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और 7 8 56 आराम से कट जाएगा। ठीक, देखिए तो 7x माइनस प्लस 5 गुणे -2 बराबर 46। तो ये हो जाएगा 7x माइनस 5 दूनी 10 बराबर 46। तो 7x ऋण से धन में चला जाएगा, 46 10 56 हो जाएगा, 7 का नाम 7, 7 8 56। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 10 निकल के आई, जिससे बिंदु चौथा बिंदु क्या मिला, x का मान 8 और y का मान -2 10, और y का मान -2। तो देखिए समीकरण 1 से पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु मिला है, समीकरण 2 से ये दूसरा बिंदु और ये तीसरा बिंदु और ये चौथा बिंदु मिला है। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ में इसको सॉल्व करेंगे, तो ग्राफ बना लेते हैं। देखिए अब ग्राफ बनाते हैं, हमने एक्स्ट्रा पोर्शन हमने मेट दिया है और हमने समीकरण 1 और 2 से जो 2 बिंदु प्राप्त किए थे 2 बिंदु, वो हमने इधर साइड में लिख लिया है। देखिए अब ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बना लेंगे, ये वाला कौन सा अक्ष होता है, y अक्ष होता है, और ये वाला x अक्ष होता है। तो ये y अक्ष हो जाएगा, नीचे y डैश, और इधर क्या हो जाएगा, x अक्ष हो जाएगा, इधर x डैश अक्ष होता है। तो अधिकतम कहाँ तक है, 10 तक है। तो हम 1 2 नहीं करेंगे, 2 2 के गैप करके कर लेंगे, 2 4 6 8 10, इधर ऐसे ऊपर ही 2 4 6 8 और 10 कर लेंगे, ऐसे इधर भी कर लेंगे, -2 -4 -6 -8 -10, नीचे भी कर लेंगे, -2 -4 -6 -8 और -10। अब देखते हैं इन सभी बिंदुओं को, देखते हैं कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो 3, 5 x की तरफ से 3 मिल जाएगा और y की तरफ से 5। देखिए तो 2 और 4 के बीच में हमें क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा, और हमें 5 कहाँ मिलेगा, 4 और 6 के बीच में 5 मिल जाएगा, यानी इधर से 5 और इधर से 3, यानी यहाँ पर इस जगह पर हमें एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो एक कौन सा बिंदु मिला है, 3, 5 3, 5 मिला हुआ है। दूसरा मिलेगा 10, 0, यानी x का मान 10 और y का मान 0, वो कहाँ पर मिल जाएगा, इस जगह मिल जाएगा। तो इसी दोनों बिंदुओं को हम क्या कर देंगे, इनको मिला देंगे। पटरी की सहायता से आप लोग मिलाएंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन मिलेगी, जिसका इसका नाम क्या था, इसका नाम था 5x + 7y। इसका हम नाम लिख देंगे, नीचे नाम लिख दें थोड़ा इसको बढ़ा के, 5x + 7y बराबर कितना था, 50। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, 3, 5, देखिए यहीं पर मिल गया, बहुत ही अच्छा हुआ इस जगह मिल गया। तो हमारा जो ग्राफ यहीं पर कटेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 3, 5 और 8, -2, यानी x की तरफ से 8 और y की तरफ से -2। तो यहाँ पर इधर से -2, इधर की तरफ से x, यानी इस जगह पर मिलेगा 8, -2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बिंदु को भी हम ऐसे क्या कर देंगे, सीधे सीधे ऐसे मिला देंगे। ठीक, ये हमारा टेढ़ा हो गया है, चलिए इसको हम सीधा कर देते हैं। ठीक है, तो इसका क्या नाम था, इसका नाम था 7x + 5y बराबर कितना था, 46 था। ठीक है, अब देखो हमें यहीं पर ये वाला जो बिंदु प्राप्त हुआ, यही हमारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। और हमने क्या माना था, पेंसिल का मूल्य माना था x, तो x की वैल्यू कितना निकल गई, देखो 3, और y की वैल्यू कितना निकल गई, 5। तो लिख देंगे पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया है,
₹3 हो गया है, ठीक। और एक कलम का मूल्य क्या है, एक कलम का जो मूल्य निकल के आया वो निकल के आया ₹5, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको आशा करते हैं पूरी तरह समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, ये 3 समीकरण दिए हुए हैं, ठीक, 3 सवाल दिए हैं, जिससे पूछा गया है कि ये कैसी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं या समपाती रेखाएं। देखिए अगर A1/A2 और बराबर नहीं होंगे B1/B2 तो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। अगर A1/A2 और B1/B2 ये बराबर हो लेकिन C1/C2 बराबर ना हो तो हमें समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। और अगर ये तीनों आपस में बराबर मिलते हैं तो हमें समपाती रेखाएं प्राप्त होंगी, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले इसका फॉर्मेट क्या है कि ये किस रूप का होता है रैखिक समीकरण। ये होता है AX + BY + C = 0, इस रूप का होता है। अब देखिए x के बगल में जो लिखा है वो क्या है, a है, यानी पहले समीकरण से हमें 1 वाले प्राप्त होंगे, दूसरे समीकरण से हमें 2 वाले प्राप्त होंगे। तो देखिए a पहला सा, ये है पहला सवाल। तो A1 का मान दिया हुआ है 5 और B1 का मान दिया हुआ है -4 और C1 का मान दिया हुआ है 8, A2 का मान 7, B2 का मान 6 और C2 का मान दिया हुआ है -9। तो पहले हम A1/A2 निकाल के देखते हैं और B1/B2 निकाल के देखते हैं। अगर ये दोनों बराबर या नहीं बराबर हैं तो हमारा यही पर से हमें सॉल्व कर लेंगे, आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है। तो A1/A2 देखिए, A1 कितना है 5 है, A2 कितना है 7 है, B1 कितना है -4 है और B2 कितना है 6 है। इसको अगर हम काट भी देंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, देखिए आपस में बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो लिख देंगे चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इसलिए कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही करेंगे। A1 का मान कितना प्राप्त है, A1 का मान यहां से लेंगे 9, B1 का मान देखिए, B1 का मान कितना है 3 है और C1 का मान कितना दिया हुआ है 12 है। A2 का मान कितना है, A2 का मान 18, B2 का मान कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है और C2 का मान कितना दिया, C2 का मान दिया हुआ 24। अब यहां से हम सबसे पहले A1/A2 निकालते हैं। तो A1/A2, A1 का मान 9 है और A2 का मान 18 है, तो काट लेंगे, 9 × 9 9, 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब B1/B2 निकाल के देखते हैं, क्या निकालेंगे, B1/B2, B1 का मान कितना है 3 है, B2 का मान कितना 6 है, 3 × 9 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया 1/2। अब देखिए A1 A2 और B1 B2 प्राप्त हो गया, ये बराबर हो गया। तो इस बार हमें C1 और C2 भी निकालना पड़ेगा। तो C1/C2, C1 का मान कितना है, C1 का मान है 12 और C2 का मान कितना है 24। तो 12 × 9 12, 12 दूनी 24। इस बार हमें तीनों के तीनों देखिए बराबर प्राप्त हुए हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। ये आपस में क्या है, सभी बराबर हैं, इसलिए हमें कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं,
ठीक, तो ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इधर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते, इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो A1 का मान देखिए, यहाँ पर नंबर डाल दें, तीसरा नंबर है। A1 का मान हमें कितना प्राप्त है? A1 का मान 6, B1 का मान -3 हो जाएगा, -3, और C1 का मान हो जाएगा कितना? 10। C1 का मान कितना है? 10 हो जाएगा। उधर दिख नहीं रहा होगा तो हम क्या करते हैं कि यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, इस जगह पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम इस जगह सॉल्व कर देते हैं, यहीं पर देखिए। तो A1 का मान कितना है? A1 का मान 6 हो जाएगा, B1 का मान -3 और C1 का मान 10, A2 का मान 2 है, B2 का मान -1 और C2 का मान हो जाएगा 9। तो हम सबसे पहले A1/A2 देखते हैं, कितना है? 6/2, तो 2 × 9 2, 2 × 6, कितना आ गया? 3/1। अब A2 B1/B2 देखते हैं, तो B1/B2, B1 का मान -3, B2 का मान -1, तो माइनस कट जाए, कितना आ जाएगा? 3/1। तो देखिए यहाँ पर A1 A2 और B1 B2 आपस में बराबर है, तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा C1/C2। तो C1 का मान 10 है, C2 का मान कितना है? 9 है। देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, लेकिन ये वाला आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो लिख देंगे इसलिए कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी? ये रेखाएं प्राप्त होंगी समपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं? समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों सॉल्व होता है। आशा करते हैं आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब बहुत अच्छे तरीके से हमने बिल्कुल छोटे से छोटे लेवल से हमने सॉल्व करवाया है। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि 5 सवाल दिए हुए हैं समीकरणों के रूप में 2-2, और इसमें बताना है संगत, असंगत और संग। ठीक है, संगत और असंगत बताना है। तो अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती है तो क्या होगा? वो संगत होगा, और अगर समांतर रेखाएं प्राप्त होती है तो वो असंगत। केवल हमें एक चीज याद रखना है, अगर ये बराबर वाला दूसरे नंबर का बराबर वाला नहीं होगा तो वो असंगत होगा, बाकी सारे के सारे क्या होंगे? संगत होंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर पहला, सबसे पहले हम आपको फॉर्मेट बताते हैं। हमने फॉर्मेट आपको बताया इससे पहले वाले में, क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर्मेट क्या है? ax + by + c बराबर 0 के रूप का होता है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बराबर में क्या होना चाहिए? 0। तो हम क्या करेंगे? धन से काहे में जाएगा? ऋण में जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बराबर में क्या हो जाएगा? 0। ये धन से ऋण में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, बराबर 0। अब A1 का मान कितना प्राप्त हो जाता है? A1 का मान 3 है, B1 का मान हो जाएगा 2, C1 का मान हो जाएगा -5, A2 का मान कितना प्राप्त होगा? A2 का मान हो जाएगा 2, B2 का मान प्राप्त होगा -3, और C2 का मान प्राप्त हो जाएगा -7। तो हम सबसे पहले A1/A2 और B1/B2 प्राप्त करके देख लेते हैं। B1/B2 अगर इन दोनों सॉल्व हो जाता है तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो A1 का मान कितना है? 3/2 है, और B1 का मान कितना है? 2/-3 है। देखिए ये दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर, तो लिख देंगे चूंकि A1/A2 = B1/B2, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर नहीं है, इसलिए
क्या होगा, संगत होगा, लिख देंगे संगत। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी बराबर में 8 है, तो इसको इन दोनों को हम धन से कहे में ले जाएंगे, ऋण में ले जाएंगे, तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0, ये भी माइनस में हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से a1 का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, a1 का मान प्राप्त हो जाएगा 2, b1 का मान -3 और c1 का मान -8। तो a1 का मान हो जाएगा 2, b1 का मान -3 और c1 का मान हो जाएगा -8। a2 का मान प्राप्त हो जाएगा 4, b2 का मान प्राप्त हो जाएगा -6 और c2 का मान प्राप्त हो जाएगा -9। तो यहाँ से भी हम सबसे पहले a1 और a2, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 निकाल के देखते हैं। तो a1 का मान है 2, b1 का मान है 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी कितना आ जाएगा 1 बटे 2, काट वाट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इसका मान है -3 -6, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 3, 3 दूनी 6, तो ये आ गया कितना 1 बटे 2। तो देखिए ये दोनों बराबर हो गए, तो इसलिए हमें यहाँ से ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो हमें आगे ज्ञात करना होगा c1 बटे c2। तो c1 का मान है -8 और c2 का मान है -9, इसको काट भी देंगे माइनस माइनस, तब भी ये इन दोनों के बराबर नहीं होगा। तो इसको हम लिख देंगे, चूँकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इक्वल नॉट c1 बटे c2। तो ये तीनों आपस में बराबर नहीं हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए क्या प्राप्त होगा हमें, असंगत, असंगत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिया है, तो इसको हम क्या कर देंगे, रेज देते हैं। ठीक है, इसको रेज कर देते हैं। तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, 3 क्वेश्चन अभी हमारे बचे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये भी बराबर में है, इसको भी इस पार ले आएंगे तो माइनस में आएगा, बराबर में हो जाएगा 0, और 14 को प्लस से माइनस में लाएंगे बराबर हो जाएगा 0। ठीक, तो a1 का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, a1 का मान प्राप्त हो जाएगा 3 बटे 2, b1 का मान प्राप्त हो जाएगा 5 बटे 3, c1 का मान प्राप्त हो जाएगा -7। इसी तरह a2 का मान कितना प्राप्त होगा, e2 का मान प्राप्त हो जाएगा 9, b2 का मान प्राप्त हो जाएगा -10 और c2 का मान प्राप्त हो जाएगा -14। तो देखते हैं सबसे पहले a1 बटे a2 और b1 बटे b2 निकाल के, b1 बटे b2। तो a1 का मान कितना दिया हुआ है, a1 का मान दे दिया 3 बटे 2, और देखिए यहाँ पर हम बटे में एक्सपांड सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9 बटे 1। तो बीच वाले की संख्या का गुणा बीच वाले के साथ, नीचे वाले का ऊपर वाले के नीचे के साथ गुणा करते हैं हम, तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 गुणे 1 बटे में हो जाएगा 2 गुणे 9, तो इसको काट सकते हैं, 3 1 3, 3 3 9 आ जाएगा 1 बटे 6। और b1 बटे b2 निकाल के देखते हैं, ये कितना है 5 बटे 3, ये है -10 बटे 1 कर सकते हैं, बीच वाले गुणा बीच वाले साथ कर देंगे, नीचे का ऊपर वाले के साथ कर देंगे, तो 5 बटे में क्या आ जाएगा, ये कोई माइनस का तो है नहीं, हाँ केवल यही माइनस का है, ठीक सही है। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1 बटे में आ जाएगा 3 गुणे -10, तो 5 1 5, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा -1 बटे 6। देखिए संख्या बराबर, लेकिन ये क्या आ गया, ऋणात्मक में आ गया, क्या आ गया, ये ऋणात्मक में आ गया, इसलिए दोनों तो बराबर है नहीं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, चूंकि a1 बटे a2 इक्वल नॉट b1 बटे b2, इसलिए कैसा प्राप्त हो जाएगा, संगत होगा। क्या होगा, ये संगत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पर देखिए ये भी बराबर में है, तो ये धन से क्या में आएगा, ऋण में, बराबर में हो जाएगा 0, और ये माइनस का है तो ये इधर जैसे हम प्लस में लाएंगे बराबर के इस पार, तो प्लस में हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए a1 बराबर कितना हो जाएगा, a1 का मान प्राप्त हो जाएगा हमारा, समीकरण 4 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं, तो a1 का मान हो जाएगा 5, b1 का मान हो जाएगा -3 और c1 का मान प्राप्त हो जाएगा -11, और उसके बाद a2 का कितना मान प्राप्त हो जाएगा, a2 का मान प्राप्त हो जाएगा -10, b2 का मान प्राप्त हो जाएगा 6 और c2 का मान प्राप्त हो जाएगा 22। तो अब सॉल्व करते हैं a1 बटे a2, तो a1 बटे a2 कितना लिखा हुआ है, लिखा है 5 बटे 10 माइनस का, तो 5 51 5, 5 दूनी 10, तो आ जाएगा माइनस का 1 बटे 2। उसके बाद b1 बटे b2 हम सॉल्व करेंगे, b1 बटे b2, तो b1 का मान है -3 और b2 का मान है 6, 3 51 3, 3 दूनी 6, ये भी आ जाएगा -1 बटे 2। अब c1 बटे c2 भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, वो है -11 बटे 2, तो 11 51 11 कितना 22, 11 दूनी 22, यानी -1 बटे 2। यहाँ पर देखिए तीनों के तीनों बराबर दिख रहे हैं, ठीक, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, जब बराबर है तो लिख देंगे, इसलिए क्या प्राप्त हो जाएगा, संगत। क्या प्राप्त हो जाएगा, संगत प्राप्त हो जाएगा। बचता है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क होगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क होगा, और आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में ये बताएंगे कि ये संगत है या असंगत है, ठीक है। तो इसके आगे हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे, तो कल की क्लास देखना ना भूलें। और इसके पहले कि अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। हमने एक एक सवाल बहुत ही बेहतरीन ढंग से करवाया हुआ है, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।